हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो आप लोग क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रश्न का आंसर आप लोगों से बनता है, यानी किसी भी प्रश्न का आंसर आप लोग से बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला सवाल है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों को खुद से पढ़ना है। आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर डिस्प्ले किया जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे को खींचकर पकड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आप लोग को और ज़्यादा टाइम लगे तो आप लोग वीडियो को रोक के भी आंसर दे सकते हैं। हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को जो एग्जाम 16 अक्टूबर से होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग पछताएंगे। इधर से उधर, इस चैनल से उस चैनल घूमते रहेंगे तो। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? खाद्य पदार्थों के पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप लोग से बनना ही चाहिए। इसका राइट आंसर होगा कमलजीत संधू। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? आप लोग को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है ये है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। अगला सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो हुआ था गदर, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, वर्षा की बूंदें को गोलाकार आकृति कारण है, यानी वर्षा की जो बूंदें होती है गोलाकार किस कारण होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी और रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आप लोग ध्यान रखना है, कौन सी गैस है? ये है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है ये पराबैंगनी गैस का जो है अवशोषण कर लेती है, पराबैंगनी किरणों का जो है अवशोषण कर लेती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? इनमें से किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर बल का जो है इकाई मीटर नहीं है। अगला सवाल है, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1932 में पूना समझौता हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था? आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश की दूसरे सबसे बड़ी नदी के क्षेत्र का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है, अगला सवाल है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है?
गरबा लोक नृत्य शैली जो है कहाँ पर प्रचलित है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, गरबा जो लोक नृत्य शैली है ये आप लोगों के कहाँ पे प्रचलित है? ये प्रचलित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये क्वेश्चन आई होप इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन होगा, सभी लोगों से बनना भी चाहिए। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि है, अशोक के शिलालेखों की लिपि किस प्रकार की है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी का नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? यानी कुचिपुड़ी नृत्य जो कला शैली है किस राज्य से संबंधित है? चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सेकेंड, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर नहीं बताया बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए, पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, 12, 18 या 20? सभी लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का प्रमुखता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता जो है किस योजना को दी गई थी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा कृषि के क्षेत्र पर प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली है, भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली किसको माना जाता है? किस शहर को? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये माना जाता है पंतनगर को। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंतनगर किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं ये हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन थर्ड यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगला सवाल है, टर्की की राजधानी क्या है? जो टर्की की राजधानी है ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट अंकारा। क्या है? अंकारा जो है टर्की की राजधानी है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड का संबंध जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, तेल उत्पादक के देशों के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी ये थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जीन के संश्लेषण। किसके? जीन के संश्लेषण के लिए उनको सम्मानित किया गया था। तो ये रहे आप लोग के टॉप 25 क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। यह वीडियो का पार्ट 5 है। आप लोग को यह वीडियो एक सीरीज के रूप में आएगी। आप लोग को पार्ट 3 जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।